इस वजह से खड़े भाई साहब खड़े भी नहीं हो पा रहे, खाया भी नहीं कुछ। क्या नाम है आपका? राहुल राज, कहाँ से आए? मऊरानीपुर से। क्या हुआ आपको? माइंड की प्रॉब्लम है भाई। नंबर पर कोई नहीं आया। 3 नंबर पे कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता, कहाँ से आए? झांसी। क्या हुआ, क्यों पता नहीं कर रहा है? कितना समय हो गया? इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए वो लोग कहते तनख्वाह के लिए हड़ताल कर रहे थे। सर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर हमें नहीं मालूम, फिर हम तो लाइन में लगे। कितना समय हो गया तुम्हें लाइन में लगे? 1-1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो गया। 2.5 घंटे हो गए खड़े खड़े, पर्चा नहीं बना, भेगड़ मची खूब यही और बंद भी कर दी थी। क्या नाम है? नारायणी। कहाँ से आए? कुछ हमारे क्या हुआ था, क्यों पता नहीं कर रहा है? पता नहीं क्या क्या हड़ताल है कि हड़ताल है। कितना समय लगा? कह रहा मैं 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हमारी। हाँ ये बोल, अब बन गया जी, अभी बनाए बहुत, कितना टाइम लगा? अभी 2-2.5 घंटे हो गए हमें खड़े खड़े। पवन कुमार। हाँ बोलो, क्या समस्या है? समस्या सर, समस्या ये है कि हमें 4 महीने से सैलरी नहीं आई है और उनसे बोलते हैं कि भाई हमें सैलरी चाहिए है, तो सैलरी के लिए बोलते हैं अभी हमारे पास बजट नहीं है, कहीं ये नहीं है। और हमारे पास जो स्टाफ नर्स है उनकी पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं आई है और कुछ हमारे वार्ड बॉय भाई भी हैं जिनके लिए 5 महीने से सैलरी नहीं आई है। मतलब हर आदमी का यहाँ पे शोषण होते जा रहा है। अब शोषण हो रहा है तो हमें या तो ये लगता है कि या तो हमें प्रशासन स्वयं सैलरी दे या फिर हमें ये लगता है यहाँ से निकाल दें। और कोरोना काल में हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। काफ़ी दिनों से हमें यही बोला जाता है कि तुम्हारी सैलरी को हम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर उन्होंने आज तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि स्वयं आगे अधिकारी हमसे बोलें कि भाई हम आपकी सैलरी में या हम आपके साथ खड़े हैं, आप इस परेशानी से गुजरते हो। अब आज हम इस परेशानी में हैं कि भाई हमारे घर परिवार चलाने के लिए पैसा भी नहीं है और कर्जे से हम लोगों ने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से हम लोग अपना राशन पानी का चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ किराया भाड़ा जो भी है, बच्चों की फीस भी है, बहुत कुछ सारी समस्याएं हैं। कितने लोग हैं जिनकी पेमेंट नहीं है? करीब हम लोग 700 लोग हैं। 700 स्वीपर, वार्ड बॉय, स्वीपर, हम सारे लोगों को मिला के करीब 1200 लोग हैं। अभी आपसे कोई मिलने आया अधिकारी? अभी तक सुबह से हम 7 बजे से 12, साढ़े 12 बजे का टाइम होने को है, पर अभी तक कोई ना ही अधिकारी आए हैं और ना ही कोई अभी तक ऐसा अधिकारी आए हैं हमारे कि जो आके हमें एक बार आश्वासन दे कि सैलरी आ जाएगी। अभी तक कोई। आप लोग धरने पर कब तक बैठे? हम पिछले एक नंबर गेट पे बैठे हुए थे, वहाँ से चलते हुए सारे बोर्डों में राउंड मार के सीधा यहाँ आ गए प्रिंसिपल कार्यालय के सामने, ऑफिस के सामने। आप कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी या स्वयं अधिकारी आके हमसे बात करें, हमें आश्वासन दें, जब तक बैठेंगे। और अगर नहीं दे रहे और सैलरी भी हमें चाहिए, पूरे 3 महीने की सैलरी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे हमारे लिए 5 साल, 5 दिन हो जाए, 6 महीने हो जाए, हम बैठेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? रचना कुशवाहा। क्या समस्या लेके बैठी है? हम लोगों की 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, 6 महीना हो गया पूरा। कितनी सैलरी मिलती है? घर कैसे चल रहा है? 16,000 सैलरी मिलती है और घर बस ऐसे ही चल रहा है, कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। क्या करें बताओ ये आप? धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप ये लोग सुन लें, जो आउटसोर्स के वो सर हैं। अभी तक तो कोई मिलने भी नहीं आया, यहाँ तक कि कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। धरना कब तक चलेगा आप लोग? जब तक हम लोग की सैलरी नहीं आती, जब तक ये धरना चलेगा। कर्मचारी धरने पे हैं कि 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, क्या कारण है कि अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है इनकी और कब तक तनख्वाह मिलने की उम्मीद? देखिए, जो कर्मचारी जितने भी हैं, हमारे यहाँ पे ठेके की प्रथा के अनुसार 2 ठेकेदार हैं हमारे यहाँ। एक वाजपेयी एजेंसी है और दूसरी ग्लोबल एजेंसी है। उसके तहत ये लोग, इन लोगों की सबकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई है, जिनका सीधा संबंध शासन से रहता है। शासन के द्वारा ठेकेदार नियुक्त हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, जो भी है, और उनको जब ठेका दिया जाता है तब वो लोग हम लोगों को मैन पावर जो है, ये लोग जितने भी लोग हैं ये सप्लाई किए जाते हैं। और इसमें जो वाजपेयी ट्रेडर्स हैं, उनके तहत जो लोग आए हैं उनको भी पिछले 5 माह से, जैसा उन्होंने बताया, कि सैलरी नहीं मिली अभी तक। और जो ग्लोबल एजेंसी है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनका सैलरी 3 महीने से अभी रुकी हुई है। सर, ऐसे ठेकेदारों को आपने क्या ब्लैकलिस्ट करने के क्या कारण है कि तनख्वाह नहीं मिलती, कि आप लोग उसे जवाब तलब नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, ब्लैकलिस्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो ठेका निकलता है वो शासन से निकलता है। हमने तो ठेका निकाला हुआ नहीं है ना, शासन से ठेका निकलता है और शासन के द्वारा निर्धारित जो ठेकेदार होते हैं वो हमें मैन पावर देते हैं। हमारा जो संबंध है सिर्फ इतना है कि हमें
जो भी ठेकेदार नियुक्त किया गया है उससे मैन पावर को लेना है। सर इनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की है या सीधा सरकार की है? इनकी शासन की आप लोग इससे जिम्मेदार नहीं है। कॉलेज कैसे होगा जी सैलरी का समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए ज़्यादा उचित रहेगा कि जो इनके ठेकेदार हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि जब मेरी जो बात हुई है ठेकेदारों से और मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार कर भी रहा था, शासन को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं और निरंतर उनसे डिमांड की जा रही है टेलीफोनिकली और लेटर वाइज वो किया जा रहा है। सर सफाई व्यवस्था के सारे जो जितने स्टाफ हैं सब चले गए हैं, कैसे फिर काम होगा? वार्ड बॉय आपके सब धरने पे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर धरने पे हैं, फिर कैसे काम नहीं, होगा? ये वाकई एक बहुत ही डायलेमिक कंडीशन है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब कर्मचारी नहीं होगा तो काम कौन करेगा? हमारी जो तीमारदार परेशान हो रहे हैं वहाँ पे लाइन पे लगे, उनका काम नहीं हो रहा। नहीं, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे स्तर पे किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं जैसे अभी आपके सामने आया हूँ, अभी हमारी प्रधानाचार्य के साथ मीटिंग होगी और शासन से मीटिंग होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उच्च अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों का भी कर्मचारियों का कहना जरूर है कि लेंगे। ठेकेदार अक्सर कहते हैं कि बजट नहीं है। नहीं, क्या वाकई बजट नहीं, का इशू है नहीं। कि ठेकेदार के स्तर पे उनका बजट नहीं, ठेकेदार के स्तर पे ये बात इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर बजट आता है तो मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही उनको सैंक्शन होता है ठेकेदार को, और अगर बजट आता है तो जब सारे ही कर्मचारी हमारे ही हैं, अपने ही हैं, इनमें से कई लोग ऑफिस में भी हैं, तो अगर बजट आता है तो तुरंत पता चलता है। ऐसा ये संभव नहीं है कि बजट आ जाए और कर्मचारियों को ना मिले, तो क्या ये वाकई संभव सरकार नहीं। बजट नहीं दे पा रही है ऐसे लोगों के लिए? अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हो पाया, बजट नहीं दे पा रही है तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ है।